बजट सत्र का पहला दिन सरकार ने 4,981 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। जेएसएससी पेपर लीक पर विपक्ष का हंगामा, सीबीआई जांच की मांग। ब्यूरो प्रमुख, रांची। बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को सदन में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक का मामला गूंजा। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा। विपक्षी भाजपा और आजसू के विधायकों ने सदन के बाहर और इसके अंदर इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा को विधायक वेल में आ गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में हो हंगामा के बीच स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अपना भाषण पढ़ा। स्पीकर के बार बार आग्रह करने के बाद भी विपक्षी विधायक अपने सीट पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे। इस मामले पर सदन में प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि जेएसएससी पेपर लीक का मामला गंभीर है। सरकार पिछले सत्र में नकल रोकने के लिए कानून भी लाई है, लेकिन पेपर लीक हुआ है। प्रश्न पत्र लाखों में बिके हैं। राज्य के छात्र सड़क पर हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। सरकार सीबीआई जांच कराए। सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि छात्र आंदोलनरत हैं। यह मामला गंभीर है। सरकार ने एसआईटी जांच कराने का फैसला लिया है। यह कोई एक राज्य की समस्या नहीं है। देश में यह 43वां पेपर लीक का मामला है। बगल में बुलडोजर बाबा के राज्य यानी यूपी में भी पुलिस बहाली का पेपर लीक हुआ है। एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी चिन्हित हों। उन्होंने कहा कि देश के किसान आंदोलनरत हैं। केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों के साथ है। किसानों की मांग नहीं सुनी जा रही है। केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ और किसान आंदोलन के पक्ष में एक प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो। विधायक प्रदीप यादव के बयान के बाद इस सदन में विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे। इधर हो हंगामा के बीच सदन में पहले दिन सरकार ने 4,981 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। शोक प्रकाश के माध्यम से सदन के दिवंगत विभूतियों को याद किया और सदन की कार्यवाही 25 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रतिपक्ष के नेता बोले, लाखों में पेपर बिके हैं, मामले की सीबीआई जांच हो। प्रदीप यादव बोले, मामला गंभीर लेकिन बुलडोजर बाबा के राज्य में भी हुआ। विपक्षी दल भाजपा और आजसू के विधायकों ने संसद के बाहर भी किया प्रदर्शन। सदन में अपनी बात रखते मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। पेपर लीक हर स्टेट की समस्या, एसआईटी जांच कर रही है, सीएम। प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि देश की परिस्थिति से सब वाकिफ हैं। हमने मजबूती के साथ एसआईटी का गठन किया है। पेपर कैसे लीक हुआ, इसकी जांच तेजी से चल रही है। वैसे प्रश्नपत्र लीक की समस्या हर स्टेट में है, इसलिए समय का इंतजार करें, सब बेहतर ही होगा। जेएसएससी पेपर लीक मामले में बिहार के 2 और युवक गिरफ्तार। रांची। जेएसएससी की सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी ने बिहार के 2 और युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें भागलपुर निवासी राहुल पीयूष और नवादा निवासी अभिषेक राज शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में दोनों युवकों ने प्रश्नपत्र लीक मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार नहीं की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बाद में इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभिषेक राज प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह का सदस्य है। उसके बैंक खाते से बड़े पैमाने पर रुपये ट्रांसफर होने की जानकारी मिली है। पुलिस पता लगा रही है कि क्या अभिषेक ने प्रश्नपत्र लीक करने के लिए पैसे ट्रांसफर किए थे, या प्रश्नपत्र लीक कर जिन लोगों को उपलब्ध कराया गया था उन्होंने अभिषेक के खाते में पैसे जमा कराए थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रश्नपत्र लीक करने में राहुल पीयूष की ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया गया था। इसके एवज में अभिषेक ने पीयूष को 10 लाख रुपया देने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में पीयूष ने पैसे मांगे तो अभिषेक ने यह कहते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया कि परीक्षा रद्द हो गई है, इसीलिए पैसे नहीं मिल सकते हैं। अभिषेक ने पूछताछ में पुलिस अधिकारियों को यह भी बताया कि पटना के रहने वाले राजीव कुमार ने ही पेपर लीक की पूरी साजिश रची थी। राजीव ने ही पैसे का इंतजाम किया था। एसआईटी अब राजीव कुमार की तलाश में जुटी हुई है। फैसला।
मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। अब मिलेगी 125 यूनिट बिजली मुफ्त, साहिया को मिलेगा टैब। प्रमुख संवाददाता रांची। कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं को 100 की जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव पर सहमति दी। अब तक राज्य में 21.72 लाख घरों में 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही थी। इस पर प्रति माह 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी। 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का लाभ कुल 29.15 लाभुकों को मिलेगा। इस पर सब्सिडी के रूप में हर महीने 175 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना का लाभ 7.43 नए उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत सहायिका या आशा कर्मियों को निःशुल्क टैब दिया जाएगा। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 42,664 सहायिका को टैब देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सभी सहायिका को टैब देने के लिए 114.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं व पर्यवेक्षिकाओं को मोबाइल खरीद के लिए दी जाने वाली राशि भी बढ़ाने का फैसला किया। पूर्व में उनको मोबाइल खरीदने के लिए 8,000 रुपये प्लस जीएसटी देय होता था। अब उनको 10,000 रुपये प्लस जीएसटी दिया जाएगा। कैबिनेट ने झारखंड भवन उप विधि 2026 में संशोधन का निर्णय लिया। झारखंड में सबको सम्मान से जीने का अधिकार, सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य में सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों द्वारा बिजली सब्सिडी को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में जो परिस्थिति है उसी को देखते हुए बिजली में सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। भवन रेगुलाइजेशन बिल पर सीएम ने कहा है कि प्रदेश में सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। जो मकान बना हुआ है उसको भी न्याय मिले, उनके परिवार के लोगों को परेशानी न हो। बहुत कुछ सोच समझकर इसको किया गया है। जहाँ तक राजस्व की बात है तो वह सिस्टम बना हुआ है। जनता की सेवा करने के लिए सरकार बनी है और जनता के लिए हम काम करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर सरकार किसके लिए है? जनता के लिए है और जनता को जितना सुविधा देनी है दे रहे हैं। उनके आय के साधन कैसे बढ़ें, आर्थिक स्रोत कैसे बढ़ाए जाएं, पढ़ाई की सुविधा मिले, यही तो सरकार का काम है। सीएम ने पुलिस को वर्दी और भोजन भत्ता को भी देखने की बात कही। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 21 मार्च को। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान 21 मार्च को होगा। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की तिथि जारी कर दी है। 3 मई को झारखंड में भाजपा के समीर उरांव व कांग्रेस के धीरज साहू की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दोनों सीटों के लिए 4 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 11 मार्च तक नामांकन होगा। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 14 मार्च को नाम वापस लिया जाएगा। 21 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे के बाद मतगणना होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आएंगे सरायकेला। आज 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को सरायकेला आएंगे। यहां 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। शनिवार सुबह करीब 11 से 11:30 बजे सीएम सरायकेला पहुंचेंगे। 7 करोड़ से सरायकेला टाउन हॉल का सौंदर्यीकरण किया गया है, उसका उद्घाटन करेंगे। टाउन हॉल का नाम अब उत्कलमणि गोपबंधु दास होगा। करीब 100 करोड़ की लागत से सरायकेला शहरी क्षेत्र में मरीन ड्राइव का निर्माण किया जाएगा। विधायक प्रतिनिधि सानद कुमार आचार्य ने बताया है कि नगर पंचायत क्षेत्र से जगन्नाथ मंदिर तक 2 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण होगा। खरकई नदी में करीब 12 करोड़ की लागत से बियर का निर्माण किया जाएगा। बियर के निर्माण होने से गर्मी में सरायकेला वासियों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। 4.5 एकड़ भूमि में पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह स्विमिंग पूल सहित सभी सुविधाओं से लैस होगा। आने वाले दिनों में सरायकेला को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रयास से छऊ कलाकारों के लिए सरायकेला में अकादमी बनाने जा रहा है।